हेलो गाइस, आई एम हियर अगेन फॉर योर एंटरटेनमेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं चेकआउट के एपिसोड नंबर 12 की, जो कि लास्ट एपिसोड है। तो स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है कि डोना जो है अपने रूम में आया हुआ था और काफ़ी ज़्यादा सैड था और बहुत ज़्यादा रो रहा था और वो सारी चीज़ें जो है इधर उधर फेंक रहा था। फिर वो अपनी चीज़ें उठा के और वहाँ से चला जाता है और फिर वहाँ पे ही नाइन आता है और नाइन जो है वो सारी चीज़ें देखता है क्योंकि उसका रूम बिल्कुल बिखरा हुआ था। और फिर वो जो है बेड से अपनी कपल रिंग उठाता है और फिर वहाँ पे वो साइड पे एक नेकलेस देखता है, उसको उठा के और देख रहा था। पीछे से टी आ जाता है और टी कहता है कि नाइन ये क्या हो रहा है, क्या तुम मुझे कुछ समझाओ, तुमने डोने को क्या बोला है। तो वहाँ भी नाइन उसको पीछे मुड़ के कहता है कि मुझे बताओ ये नेकलेस डोने के पास क्या कर रहा है, इसका क्या मतलब है। वहाँ पे नाइन जो है फ्लैशबैक पे जाता है अपनी कॉलेज लाइफ में। वो सोचता है कोई एक लड़का था जो कि रोज उसकी कबर्ड में स्नैक्स रखता था और अपने कबर्ड में नाइन भी उसके लिए स्नैक्स रखा करता था। रोज यही इसी तरह वो लोग एक चिट पर लिख के बाद क्या करते थे। और एक बार जो है उस लड़के ने जो है उस पैकेट पे चिट पर लिखा था कि मैं कल तुम्हारा वेट करूंगा यूनिवर्सिटी के सामने जो कैफे है वहाँ पर। और वहाँ पे ही उसको देख के स्माइल करता है। रेडी के साथ बैठा हुआ था नाइन और वो जो है एक नेकलेस देख रहा था। वो दिखाता है रेडी को और रेडी को कहता है कि देखो ये नेकलेस कैसा है, ये मैंने अपने बडी के लिए खरीदा। तो वहाँ पे एटी उसका कहता है लेकिन तुम कहते हो तुम्हें इस तरह की चीज़ें नहीं पसंद। नाइन कहता है कि हाँ मुझे नहीं पसंद, लेकिन ये मैंने अपने बडी के लिए खरीदा है। वहाँ पे ये उसको कहता है कि तुम प्रोजेक्ट पर कब काम करना स्टार्ट करोगे, ग्रुप कब ज्वाइन करोगे। तो वहाँ पे नाइन उसको कहता है जब तुम्हें टाइम हो तो मुझे बता देना, मैं आ जाऊँगा। और वहाँ पे उसको कहता है ठीक है। नाइन जो इस तरह से बात कर रहा था, नाइन को कॉल आती है जो कि हॉस्पिटल से थी और वो उसको कह रही थी नर्स के तुम्हारी मॉम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो कोमा में चली गई है, तो तुम्हें अभी आना होगा क्योंकि उनकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। वहाँ पे ही नाइन खड़ा हो जाता है। हटी को कहता है कि तुम जाना यूनिवर्सिटी के सामने जो कैफ़े है वहाँ पे मेरा बर्थडे मिलेगा और उसको ये मेरी तरफ से गिफ्ट देना, उसको बताना मैं नहीं आ सकता। तो वहाँ पे ही कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारा बर्थडे कौन है, तो मुझे एटलीस्ट बताओ तो सही। तो वहाँ पे नाइन उसको कहता है कि मैंने खुद उसको नहीं देखा और तुम उसको जल्दी फाइंड आउट कर लोगे। और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर हमें देखने को मिलता है कि नाइन जो काफ़ी ज़्यादा रो रहा था क्योंकि उसकी मॉम की डेथ हो चुकी थी। वहाँ पे ही एक एडवोकेट आता है और उसको रोज उसको उसकी मॉम के दिए हुए डॉक्यूमेंट्स देता है। उसको कहता है अगर तुम्हें कुछ ना समझ आया तो तुम मुझसे कॉन्टेक्ट करना। और वो वहाँ से चला जाता है। नाइन बहुत ज़्यादा रो रहा था अपनी मॉम के पिक्चर को उठा के। और वहाँ पे ही नाइन प्रेजेंट में वापस आता है और पूछता है टी से मुझे बताओ इसका क्या मतलब है। तो वहाँ पे टी कहता है मैं तुम्हें इसको एक्सप्लेन करने नहीं आया, मुझे बताओ तुमने डोने के साथ क्या किया। तुमने कहा था कि तुम उसका ख्याल रखोगे लेकिन तुमने उसकी फीलिंग्स को हर्ट किया, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम मुझे आंसर करो। तो वहाँ पे नाइन कहता है कि नहीं ये मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं है, मुझे बताओ। आंसर नहीं कर रहा था। नाइन कहता है कि क्या टी तुम्हें कुछ मुझे बताना है। तो टी कहता है कि नहीं मुझे नहीं बताना। फिर वहाँ पे टी कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं उस दिन मिला था डोने से और मैं उसको नहीं बता पाया कि मैं उसका रियल बर्थडे नहीं हूँ क्योंकि मैंने जब उसको देखा था तो मैं उसके लिए कुछ फील करने लगा था, इसलिए वहाँ पे नाइन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसको कहता है कि तुमने मेरे साथ बहुत ही गलत किया और उसको धक्का दे के वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखने को मिलता है कि नाइन जो है बैठा हुआ था। वहाँ पे दोबारा से वही लड़की आती है, उसको कहती है तुम यहाँ पे पहले गेस्ट रह चुकी हो, तुम दोबारा यहाँ पे आए। तो नाइन कहता है मैं तुमसे कुछ पूछने के लिए आया। तो वो कहती है पिछली बार तुम्हारे साथ लड़का आया था जो कि तुम्हारे रूम के साथ ही वाले रूम में रह रहा था, वो बस अभी अभी ही आया है, क्या तुम दोनों साथ आए। तो वो कहता है कि क्या सच में जाने यहाँ पे आया है, क्या मुझे यहाँ पे किसी रूम में जगह मिल सकती है, क्या यहाँ पे कोई रूम फ्री है। तो उसको कहती है कि बस एक ही रूम रह गया है, पिछली बार जिस रूम में तुम रहे थे वही, और ये ले लो कीज। और ये वो उसको वो कीज दे के वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखने को मिलता है कि दोनों जो है ड्रिंक कर रहा था और वो सोच रहा था नाइन के बारे में। वो कहता है क्या ये काम करेगा, मैं सेम प्लेस पे आया हूँ और मेरी फीलिंग्स भी वही हैं और मैं सैड भी हूँ, क्या ये मुझे रिकवर करने में हेल्प करेगा। फिर वो कहता है क्या मैं उसको ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, दोबारा से ड्रिंक करने लगता है। वहाँ से ही दोनों उठ के हो जाता है और दूसरी तरह से देखने को मिलता है कि नाइन जो है खड़ा हुआ था और दोनों के रूम के बाहर उसका वेट कर रहा था। दोनों आता है और कहता है कि क्या मैं ड्रंक हूँ। और वो जो है नाइन के फेस पे हाथ रख रहा था और कह रहा था कि लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा ड्रंक हूँ। और फिर वो जो है पीछे हो जाता है, कहता है कि क्या तुम सच में मुझे यहाँ पे देखने के लिए आए हो। वहाँ से गिरने वाला था, नाइन उसको पकड़ लिया था, उसको कहता है मुझे हाथ मत लगाओ और यहाँ से चले जाओ। और फिर ये बोल के वो जो है और दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था, वो नहीं खोल पा रहा था। नाइन उसकी हेल्प करता है तो जो कहता है कि मैं इसको खुद खोल सकता हूँ, पीछे हो जाओ, मुझे हाथ में मत लगाओ। अभी उससे दरवाज़ा नहीं खोल रहा था, नाइन उसकी हेल्प कर रहा था। वहाँ से वो दोबारा से उसका हाथ पीछे कर लेता है और रोक के वो कहता है प्लीज़ मेरी ज़िंदगी से चले जाओ। ये बोल के वो नीचे बैठ जाता है। नाइन भी उसके पास बैठ जाता है। वो कहता है मैं अब तुम्हें और मिस नहीं कर सकता, तुम बहुत बुरे हो। पर दोनों रो रहे थे। वहाँ पे नाइन कहता है दोनों को कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा वेट करवाया है।
फिर हम देखने को मिलता है कि अब सुबह हो चुकी थी और दानिया जो है बाहर आता है। वो अपने बाजू को स्ट्रेच कर रहा था। जैसे वो साइड पे देखता है तो नायन भी उसी की तरह बाजू को स्ट्रेच कर रहा था। उसको देख के पहले तो वो शॉक हो जाता है, वो शायद रात की बात भूल गया है और वो अंदर चला जाता है और दरवाजा बंद करके कहता है कि क्या मैंने अभी इल्यूजन देखा, क्या ये सच था या ये झूठ था। वहाँ पे ही नायन उसके दरवाजे के बाहर था और कह रहा था कि दानिया दरवाजा खोलो। और फिर नायन कहता है धनु को, क्या मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ, प्लीज मुझे एक्सप्लेन करने दो। तो वहाँ पे धनु उसको कहते हैं तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है और मुझे पता चल चुका है कि हमारा रिलेशन अब पॉसिबल नहीं है। वहाँ पे ही नायन कहता है तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मुझे एटलीस्ट एक बार बताने तो वहाँ पे डॉन उसको कहता है कि मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तुमने मुझे धोखा नहीं दिया, तुम डबल डेट क्यों कर रहे हो, मेरे पीठ पीछे तुम किसी और के साथ कैसे रह सकते हो। तो वहाँ पे नायन कहता है कि हाँ मैं पहले से क्या करता था लेकिन मैं अब ऐसा नहीं करता, जब से मैं तुमसे मिला हूँ ऐसी बात नहीं है। तो वहाँ पे नायन कहता है कि तुम्हारा पास्ट मुझे नहीं पता, ऐसे लगता है जैसे मैं तुम्हें नहीं जानता और आज के बाद तुम मुझसे कांटेक्ट करना छोड़ दो, तुम यहाँ से वापस चले जाओ। उसको कहता है मैं अपनी फीलिंग्स को जो है ख़त्म करना चाहता हूँ। अपना बैग लेके बाहर आता है, नायन वहीं पे खड़ा होता है, उसको सैड होकर देख रहा था और डिनर को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। फिर हमें देखने को मिलता है कि डिनर जा रहा था, उसके पीछे पीछे नायन अपनी साइकिल पे आ रहा था, उसके पास आ जाता है। वहाँ पे ही डिनर कहता है नायन क्योंकि तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। नायन कहता है तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा, इस साइड से मेरा भी रूम आता है तो मैं इसलिए इसी साइड से जा रहा हूँ, अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ आ सकते हो। तो वहाँ पे उसको कहता है कि नहीं मैं खुद जा सकता हूँ, मेरे पास अपने पाँव हैं। और ये बोल के वो जो दूसरी तरफ होता है जिसकी वजह से नायन जो है साइकिल को रोक देता है और वो गिर जाता है धनु की वजह से। वो कहता है कि आप मुझे बहुत ज़्यादा चोट लगी है। धनु उसको कहता है कि सच में मुझे माफ़ कर दो, मेरा मतलब वो नहीं था। नायन कहता है मुझे टांग में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। धनु उसको कहता है प्लीज़ मुझे तंग मत करो, झूठ मत बोलो। तो वहाँ पे नायन कहता है मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच में अपने टांग को मूव भी नहीं कर पा रहा। धनु जो है कॉल करता है रेस्टोरेंट के ऑनर को कि कोई भी कब भेजे, यहाँ पे नायन की चोट लगी है। और वो जो नायन के साथ बैठ जाता है, वहाँ पे लोग आते हैं और उन दोनों को वहाँ से ले जाते हैं। फिर हम देखने को मिलता है कि नायन और दोनों जो है दोनों रूम में बैठे हुए थे। दोनों कहता है नायन को क्या तुम्हें कंफर्म है कि तुम्हें जो है हॉस्पिटल नहीं जाना। तो नायन उसको कहता है मैं थोड़ी देर के बाद ठीक हो जाऊँगा। फिर वहाँ पे जो जाने वाला था तो नायन उसको कहता है मेरे पास ही रहो। तो जो कहता है कि नहीं मुझे नहाने जाना है। उसके जाने के बाद नायन किसी को कॉल करता है। फिर हम देखने को मिलता है कि जॉनी बैठा हुआ था, वहाँ पे उसका दरवाज़ा बजता है, वो दरवाज़ा खोलना चाहता है तो वहाँ पे कैंडी थी। वहाँ पे कैंडी जल्दी से उसको हक करती है। वो कहती है कि जाने क्या तुम ठीक हो क्या, नायन ने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही हर्ट किया। तो उसको कहता है नहीं मैं ठीक हूँ। वो कहती है कि मुझे नहीं पता तुम दोनों के बीच में क्या हुआ है, लेकिन मैं अपना माइंड यूज़ करके बता सकती हूँ, सच में तुमसे प्यार करता है, ऐसे मत करो। उसकी लाइफ पहले ही बहुत ज़्यादा सैड है, उसको और सैड मत बनाओ और इस प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व करो। वहाँ पे डैनी कुछ सोचने लगता है। दानिया जो है स्विमिंग पूल में था, वहाँ पे टी उसके पास आता है, उसको कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। उसके बाद देखने मिलता है कि दानिया और टी दोनों साथ बैठे। टी पूछता है जाने से क्या तुम यहाँ पे रेस्ट के लिए आया। तो उसको कहता है कि नहीं मैं यहाँ पे सब कुछ बुलाने के लिए आया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ बुला पाऊंगा। बेटी से पूछता है कि तुम सब कुछ बुलाना क्यों चाहते हो। तो वहाँ पे डैनी कहता है कि एक्चुअल में मैंने खुद को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा लिया है, अब मैं और खुद को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वहाँ पे टी उसको कहता है कि ये नेकलेस देखो, क्या तुम्हें ये याद है। उसको देख के डैनी कहता है कि क्या तुम मेरे रूम में गए थे। तो ठीक कहता है कि हाँ मैं तुमसे मिलने के लिए गया था, लेकिन तुम वहाँ पे नहीं थे। वहाँ पे तो उन्हें कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं हमेशा तुम्हारी दी हुई पार्टी को ख़राब कर देता हूँ। तो वहाँ पे ही ठीक कहता है हाँ लेकिन मैं भी कभी चीज़ों को प्रॉपरली नहीं करता और उनको सॉल्व नहीं करता। वहाँ पे ही डनी कहता है तुम्हारा क्या मतलब टी। बेटी कहता है एक्चुअली बात ये है मैं तुम्हारा बड़ी नहीं हूँ। तो वहाँ पे डनी उसको कहता है तुम ये क्या कह रहे हो। और बेटी उसको कहता है कि मैं गिल्टी फील कर रहा हूँ और मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दो डनी। ठीक कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे पर बाहर तुम्हारा पति बनने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं कर पाया। वहाँ पे डनी उससे पूछता है तब मेरा पति एक्चुअल में है कौन। वहाँ बेटी उसको बताता है कि तुम्हारा बर्थडे 9 है और वो उस दिन अगर अपनी मॉम से मिलने ना गया होता तो वो खुद अपना गिफ्ट अपना नेकलेस तुम्हें देता। वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। जी कहता है कि तुम अपने बर्थडे के लिए फील करते थे वो सब कुछ 9 के लिए था, मेरे लिए नहीं। वहाँ पे इडन रो के कहता है कि ये सारी बातें तुम मुझे आप क्यों बता रहे हो। तो ठीक कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं तुम्हें अब क्यों बता रहा हूँ। वहाँ पे ही ठीक कहता है कि मुझे नहीं पता तुम्हारे और नान के बीच में क्या हुआ है और इनकेस तुम दोनों अब दोबारा अलग हो जाओ इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ और मैं हमेशा गिल्टी फील करता रहा हूँ इस बारे में। डैनी चाह रहा था और नैन खड़ा हुआ तो उसके आगे कहता है कि कैंडी ने और बोट ने जो है पार्टी ऑर्गेनाइज किया है और उन्होंने कहा कि तुम्हें हमें ज्वाइन करो अगर तुम्हें अच्छा लगे तो वहाँ पे ये बोल के वहाँ से जाना लगता है। तो डैनी उसका हाथ पकड़ लेता है, उसको कहता है कि मुझे बताओ तुमने मुझे बड़ी के बारे में क्यों नहीं बताया। तो वहाँ पे नैन उसको कहता है मुझे खुद कल ही पता चला, जब मैं कल तुम्हारे रूम में गया तब मैंने वो नेकलेस देखा और तब मुझे पता चला। वहाँ पे कहता है कि तुम्हें मुझे और कुछ नहीं बताना। कहता है कि हाँ मुझे बताना, जब हम
पहली बार उस पार्क में मिले थे वहाँ पे उन्हें सोचता है, फिर वो थैंक यू बोलता है नैन को, क्योंकि नैन ने उस दिन उसको गिरने से बचाया था। वहाँ पे ही जूनियर कहता है नैन को कि क्या तुम मेरे रूम में चल के मेरे साथ ड्रिंक करना चाहोगे। वहाँ पे नैन उसकी तरफ देखता है तो जूनियर कहता है मेरा मतलब सिर्फ हम दोनों नहीं, बाकी और लोग भी आ सकते हैं, तुम दूसरों को भी बुला सकते हो। वहाँ पे ही नैन कहता है कि क्यों नहीं, और फिर वो जूनियर को कहता है कि तुम पहले चलो मैं आता हूँ। इस तरह से देखने को मिलता है कि टी और आइस दोनों बैठे हुए थे वहाँ पे, बोट और कैंडी भी थे। और वहाँ पे बोट को जो है मैसेज आता है नैन का, उसको कहता है कि तुम लोग अपनी पार्टी को एंजॉय करो और हमें रूम में बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना। और वो ये मैसेज कैंडी को भी दिखाता है, वो दोनों स्माइल कर रहे थे। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि नैन और जने दोनों चाय बैठे हुए थे और जने कहता है नैन को कि तुम ड्रंक क्यों नहीं हो रहे। वहाँ पे ही नैन कहता है उसका हाथ पकड़ के कि मेरी बात सुनो, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं कभी भी तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। उसके बाद देखने को मिलता है कि सुबह हो चुकी थी और डिनर होता है और कहता है कि नैन कहाँ चला गया। उसको बाहर थोड़ा सा शोर की आवाज़ आ रही थी। फिर हमें देखने को मिलता है कि नैन जो सब पिक्चर्स बना रहा था। कैंडी कहती है नैन को अगर मैं तुमसे प्यार ना करती तो मैं कभी भी यहाँ पे ना आती। तो नैन उसको कहता है कि हाँ तुम मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड हो। वहाँ पे जुने आता है, जुने को नैन बुलाता है और बस उसको कहता है कि मैंने कल रात जो तुम्हें बातें कही शायद तुम्हें अभी भी उन पर यकीन नहीं होगा, लेकिन मैं अभी ये सारी बातें सबके सामने बोलता हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूंगा और मैं तुम्हें हमेशा हैप्पी रखूंगा। और फिर ये बोल के वो जो है घुटनों के बल बैठ जाता है और वो जो है रिंग निकालता है। उसको कहता है कि ये रिंग तुम दोबारा पहन सकते हो। सब लोग उसको कह रहे थे कि इसको दोबारा पहनो, तो वहाँ पे ने कहता है नैन तुम हमेशा ओवर एक्टिंग करते हो, बोल के अपना हाथ आगे करता है और नैन जो उसको रिंग पहनाता है। वहाँ पे नैन उसके हैंड पे किस करता है और खड़ा होकर उसके चिक्स पे भी किस करता है। उसको देख के कैंडी कहती है कि मुझे भी शादी करनी है। बोट कहता है कि हाँ हम बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं, क्या तुम अब खुश हो बेबी, ये बोलता है। उसको स्माइल कर रही थी और वहाँ पे आइस खड़ा हुआ था और उसके पास टी भी खड़ा हुआ था और टी जो है उसका हाथ पकड़ता है, लेकिन आइस उसका अपना हाथ छुड़ा के और अपना हाथ पीछे कर लेता है और फिर कहता है कि मैं भी चाहता हूँ कि मेरी भी शादी इसी तरह ऑर्गेनाइज की जाए। और टी उसी की तरफ देख रहा था। फिर हमें देखने को मिलता है कि टाउनिया और नैन दोनों जो है बैठे हुए थे और वो कुछ देख रहे थे और स्माइल भी कर रहे थे और वो लोग जो है वो वीडियो देख रहे थे जो कि रेस्टोरेंट में कैंडी बना रही थी और उसको देख बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहे थे। हाँ पे जाने को नोटिफिकेशन आती है कि उसको जॉब मिल गई है, जिसको देख के वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है। तो नैन कहते हैं कि हाँ तुम बहुत ज़्यादा ग्रेट हो, बोल के उसको किस करने लगता है। तो डेना उसको मना कर रहा था लेकिन नैन नहीं रुक रहा था। देखने को मिलता है कि 1 मंथ के बाद मैं कहता है नैन को कि तुम आ गए, मैंने तुम्हारे लिए बनाया, किसको टेस्ट करो। वहाँ पे नैन कहता है मैंने कहा कि तुमने इतनी ज़्यादा डिशेज क्यों बनाई है। तो कहता है इसलिए क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा काम करते हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए अच्छा खाना बनाया है। वहाँ पे ही मैंने उसको अपने पास बिठाता है और फिर कहता है डुना को कि मुझे टेस्ट करवा। उसको टेस्ट करवाता है। उसको कहता है कि हाँ इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। डुना कहता है दूसरी वाली डिश ट्राई करते हैं। तो उसको जब ट्राई करता है तो कहता है इसका टेस्ट बहुत अजीब है। वहाँ पे डुना थोड़ा सा सैड हो जाता है, कहता है मैंने इसको बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। वहाँ पे जूनियर को नैन कहता है अगर मैं हार्ड वर्क करके आता हूँ तो फिर मेरा रिवॉर्ड कहाँ है। वहाँ पे जूनियर उसको कहता है तुम किस रिवॉर्ड की बात कर रहे हो। वहाँ पे नैन कहता है ठीक है तो फिर मैं अपना रिवॉर्ड खुद ही ले लेता हूँ। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि 2 साल के बाद नैन और टर्नर बेबी साथ थे। उनके पास एक बेबी था और ये वही है जो कि द एयर रेस्टोरेंट में लड़की काम करती है, उसी का बेबी है और उसके साथ वो लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। यहाँ पे हो जाता है एपिसोड और ड्रामा दोनों ख़त्म। कैसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।